नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीएस पब्लिक वॉइस। मैं हूं आपके साथ सुमन कुमार। अभी मैं मौजूद हूं पूर्वी चंपारण जिले के तेतरिया में। आपको बता दें कि बिहार के जो सुपरस्टार कलाकार प्रमोद प्रेमी हैं, उन्होंने एक ऐसा गाना गाया है जो सिर्फ दलित ही नहीं, पूरे बहुजन समाज को शर्मसार करने वाली ये गाना है। उनका एक गाना आया है जो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और राजनीति में भी भूचाल आ गया है। इसको कुछ राजनीतिक दल के कुछ लोग जो है इसको राजनीति पे ले रहे हैं, तो कुछ लोग जो है कि अपनी जाति पे ले रहे हैं। तो उनका जो गाना जो आया है, जो चोली वाले, जो गाना इस प्रकार है कि चिराग पासवान चोली बेचेंगे और लालू यादव जी का पसंद आया है तो खरीदेंगे। तो मैं कहना चाहूँगा कि लालू प्रसाद जी यादव जी जो है उनका, वो माने जाते हैं बिहार के बाहुबली माने जाते हैं और गरीबों, शोषितों, पीड़ितों की आवाज़ माने जाते हैं, मसीहा माने जाते हैं। और उनकी एज क्या चोली खरीदने की है क्या? मैं उन कलाकारों से पूछना चाहता हूं कि क्या उनकी जो अब उम्र है, जाने की उम्र है, क्या वही चोली खरीदेंगे? किसके लिए चोली खरीदेंगे? उनकी पत्नी का उम्र भी जब खत्म होने वाला है, वो चोली किनको देना चाहते हैं? मैं उनसे पूछना चाहता हूं। तो इसी बिंदु पर बात करने के लिए हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता कुछ लोग हैं, हम इनसे जानेंगे। सबसे पहले आपको हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत आपको भी स्वागत, आपको चैनल को भी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? प्रमोद प्रेमी जी जो है चिराग पासवान जी चोली बेच रहे हैं और क्या बोलते हैं, लालू यादव जी का चोली पसंद उनका आया है और खरीद कर रहे हैं। फिर यूपी के जो अखिलेश यादव जी हैं, वो मायावती जी को रंग लगाने जा रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो कलाकार की कोई जाति नहीं होती है, अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। उसने जो अपराध किया है, निश्चित रूप से पूरे देश में उस पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि ये समाज को बिगाड़ने पे जो लगा हुआ है, ये भोजपुरी का जो भी कलाकार है, जो भी गायक है, उनके पास या तो अपनी माँ बहन नहीं है, इसके चलते इस तरह का अभद्र टिप्पणी करके दूसरे को जो है कि बेइज्जत कर रहे हैं, दूसरे को नीचे दिखा रहे हैं। वैसे कलाकार को जाति पाति, पार्टी पोल्टी से ऊपर उठ करके निश्चित रूप से जो है कि विरोध होना चाहिए। और मैं इस मीटिंग के माध्यम से निश्चित रूप से वैसे कलाकार का घोर निंदा करता हूं और निश्चित रूप से उन पे पूरे देश में जो है कि FIR दर्ज हो, ताकि वो कहीं फिर दोबारा किसी पर गाना गाने के लायक नहीं रहे। क्योंकि इस गाने से लोगों में तरह तरह की बातें आ रही है कि वो अमुक जाति के हैं, फलाने जाति के हैं। इसलिए मैं अपने लोगों से, जितने भी श्रोतागण हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जाति पाति से ऊपर उठ करके वो गलत किया है, उसका विरोध होना चाहिए, उसके खिलाफ FIR दर्ज होना चाहिए। और वैसे लोगों को गाने पर जो है निश्चित रूप से विरोध होना चाहिए। वैसे लोगों को जूता से मारना चाहिए। वो किसी जाति का कलाकार नहीं है, वो समाज फोड़ने का काम कर रहा है, वो समाज बिगाड़ने का काम कर रहा है। एक तरफ बिहार के जो शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव जी है, बहुजन की बात करते हैं, पूरे देश में बहुजन को जोड़ने की बात करते हैं, और उन्हीं के स्वा जातीय जो है प्रमोद प्रेमी जो सिंगर है, वो समाज को तोड़ने और नफरत पैदा करने का काम कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे चंद्रशेखर जी को? हम लोग तो इस मीटिंग के माध्यम से उनको कोटि कोटि जो है कि धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने सोए हुए बहुजन को जगाने का काम किया, जो सही चीज़ है उसको बहुजन समाज में मैसेज देने के काम किए हैं। इसलिए हम इस पूरे टीम के तरफ से, पूरे भीम आर्मी के तरफ, आज़ाद समाज पार्टी के तरफ से उनको कोटि कोटि नंदन वंदन अभिनंदन करता हूं पूरे बिहार के तरफ से। इस तरह का जो है सभी लोगों को जो है कि सही बात जो है कि अपने लोगों को समझाना चाहिए कि पाखंडवाद से जो है, मनुवाद से बाहर निकलना चाहिए। उन्होंने पाखंड पर जो है कि बोला है, ये कोई नई बात तो है नहीं। जो चीज़ लिखा हुआ है उसी चीज़ को पढ़े हैं, वो अपना से तो कुछ लिखे नहीं है। इस पे जो कोई आपत्ति जताता है तो उसकी अपनी गलती है, उसका अपना सोच है। जो कोई किताब लिख दिया, उस चीज़ को कोई पढ़ देता है तो उस पर तो किसी तरह का आपत्ति नहीं होना चाहिए। जो रामचरितमानस में लिखा था, माननीय शिक्षा मंत्री जी वही चीज़ तो पढ़े हैं, वो अलग से तो पढ़े नहीं हैं, अलग से तो वो अपना कुछ लिखे नहीं हैं। इसलिए हम लोग उनको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। और निश्चित रूप से होली के बाद हम लोगों ने चंपारण में उनका भव्य स्वागत का जो है आह्वान करेंगे, और भव्य स्वागत चंपारण की धरती पर निश्चित रूप से करेंगे। करना तो पहले गाना गाकर कहीं ना कहीं उनके मुंह पर तमाचा मारा है ये प्रमोद प्रेमी। देखिए, प्रमोद प्रेमी
जो जातीय उन्माद बढ़ाना चाह रहे हैं, जो समझदार लोग हैं प्रमोद प्रेमी के फेरा में नहीं पड़े। हम यही आग्रह करेंगे कि प्रमोद प्रेमी के फेरा में नहीं पड़े और निश्चित रूप से जाति पाति उससे ऊपर उठ करके, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके वैसे बेवकूफ़ व्यक्ति को जो है बहिष्कृत करना चाहिए, पूरे समाज से बहिष्कृत करना चाहिए, पूरे बिहार से बहिष्कृत करना चाहिए और उसको कहीं के लायक नहीं छोड़ना चाहिए। मैं तो इस मीटिंग के माध्यम से उसका घोर विरोध करता हूं और निश्चित रूप से मैं ये आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि हम लोग इस ज़िले से FIR हुआ है और FIR होगा, ताकि फिर कोई कलाकार अपने समाज या किसी भी बहुजन समाज या किसी की भी बहू बेटी हो, सबकी बहू बेटी समान है और इस तरह का गाना गा करके अपने को सुपरहिट करना चाहता है तो उसके पास अपना भी तो बहन बेटी है, वो अपने बहन बेटी पर भी गा करके तो सुपरहिट हो सकता है। इसलिए हम इस चीज़ का जो है कि घोर विरोध करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? रंजीत कुमार। जो ये गाना आया है, जो लालू जी को जो बताया जा रहा है चोली खरीदने, क्या उनका उम्र है चोली खरीदने का? अब तो यह जो प्रमोद प्रेमी हैं, आपके भी मुंह से सुने सुपर स्टार, हम उसको कहते चुतिया स्टार, क्योंकि वैसे चुतिया स्टार इस देश में जगह जगह दंगा करवाने के फेरे में लगे हुए हैं। वह अपनी जाति सूचक जो शब्द रख ले हैं कि यह, और उसके बाद जो यह टिप्पणी गाना गाया है बहन जी और चिराग पासवान पे, तो मैं तो अभी तक ले पूरे दलित समाज भी लालू यादव का कदर करते थे और आज भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनसे भी मैं नाखुश हूँ कि अभी तक ले कम से कम यह तेजस्वी भाई भी इस पर कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं लिए हैं कि कह रहे हैं कि चिराग पासवान चोली बेचेंगे और लालू जी पसंद करते हैं। तो हो सकता प्रेमी जी कुछ दिन पहले माननीय तेजस्वी यादव जी से मिलते हैं जी, और मिलने के बाद ही गाना गा देते हैं। क्या तेजस्वी यादव जी से कोई प्लानिंग तो नहीं हुआ गाना का संदर्भ में? एकदम देखिए, संदर्भ तो हम इस 15 साल पहले सत्ता में नहीं थे, हम लोग समझे कि शायद ये लोग अब सत्ता से बाहर से सुधर गए होंगे, लेकिन अब फिर दलित समाज की जहाँ तक ये प्रताड़ना कर रहे हैं। देख लीजिएगा, जब भी इस बिहार में अगर दलितों पर कोई अत्याचार कर रहा है वह फॉरवर्ड तो करना या बंद कर दिया, उसका औकात पता चल गया। लेकिन यह यादव लोग जो अपने आप को समझ रहे हैं हम अपर कास्ट हो गए हैं, या कहीं भी देखिए जहाँ पे आपका एक और गाना आया था कि चमार की लड़की बोलू माल लागेली, टोली के माल सुपरहिट लागेली, जो सिवान में काफ़ी विवाद भी हुआ। यह वास्तव में, और जो भी राजनीति से मिलकर आते हैं कहीं ना कहीं वह माने दलितों का वैल्यू ख़राब कर रहे हैं। और मैं तो ये भी बराबर ये कहना चाहूँ, जो प्रमोद प्रेमी गाना गा रहे हैं तो वो चोली बेच रहा है, क्या नाम इनका, चिराग पासवान चोली बेचेंगे और लालू यादव पसंद करते हैं। तो पता नहीं अब लालू यादव को हम लोग मर्द समझते हैं, कहीं अब प्रमोद प्रेमी कहीं हिजड़ा समझता हो, ऐसा हो सकता है। और कभी अब जब कहीं ना कहीं उनके उम्र के अनुसार उनको अपमान करने का काम किया गया है, अपमान है। इस उम्र में और चोली खरीदेंगे और उसके बाद जो बहन जी यूपी में, जो इस देश की सबसे बड़ी राज्य में 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी, आयरन लेडी कहलाती है और पूरे देश उनको जिंदा देवी के नाम से भी जानती है, उनके ऊपर यह गाना बना रहा है कि अखिलेश यादव जी जो है कि बहन जी को बहन जी कहते हैं, बहन मानते हैं, बुआ जी कहती है। तो क्या कोई बुआ कोई भतीजा से होली खेलता है क्या? तो उसी ने उस चुतिया स्टार से पूछना चाहते हैं कि यह तुम अपने घर में अपनी बहन के साथ क्या रंग लगाते हो क्या, वह चोली पहनाते हो क्या, बुआ के साथ चोली खोलते हो क्या? कि उस चुतिये ने ऐसे गाने को निकाला कि यह इस, और उसके बाद यह पूरे दलित समाज अब आक्रोश में है कि जब तक यह तेजस्वी यादव से भी मैं आग्रह करता हूँ कि वह जब तक वह इस जेल के फंदे में नहीं दिखाई देगा, यह दलित समाज उनसे नाराज रहेगा, क्योंकि यह दलित समाज के ऊपर माने आघात पहुँचाने का काम किया है इसने। जो यह यहाँ बिहार के ही प्रमोद प्रेमी और बिहार में उनका राज है तेजस्वी यादव का, तो ये क्यों नहीं अभी तक स्टेटमेंट लिए इस पर? जो बड़ी हस्ती होती है बिहार में चिराग पासवान का, और पूरे भारत का कोई ट्वीट नहीं है, ट्वीट नहीं अभी तक ले आया है। कल हमने कहा कि पूरे टीम के माध्यम से जिला में एक प्रोग्राम भी रखे, वहाँ संगठन के माध्यम से हम लोग केस भी करवाने का काम किए हैं उस प्रमोद प्रेमी पर। ऐसा बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
ऑडियंस सुनने वाले हैं उनको भी धन्यवाद। और यह आपकी बहुत माने लगे कि जहाँ भी आपकी जो होते हैं सर, आपकी हैसियत को भी धन्यवाद, आपके करेज को भी धन्यवाद कि जहाँ भी दलित समाज के लिए कोई घटना घटता है तो सुमन पासवान जिंदा रहते हैं सर। धन्यवाद। और एक बात और पत्रकार महोदय कि निश्चित रूप से हम लोग राजनेता से इस मीटिंग के माध्यम से ये पूरे बहुजन समाज के लोग पूछता है कि क्या इस तरह का गाना गा करके लोग सामाजिक जो है कि कुरीति को और बढ़ाते रहे और ये लोग चुपकी साधते रहे। इस पे निश्चित रूप से हम पूरे बिहार के दलित जो है कि नाखुश हैं, नाराज़ हैं कि वैसे अभद्र टिप्पणी करने वाले कलाकार को सलाखों के पीछे होना चाहिए। मैं इस आपके चैनल के माध्यम से भाई तेजस्वी से मैं कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई करवावे और उनको निश्चित रूप से जेल भेजने का काम करे, ताकि फिर जो है इस तरह से जाति उन्माद फैलाने वाला आदमी का हिम्मत नहीं करे। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे मैं आग्रह करना चाहूँगा कि उस पर निश्चित रूप से वो संज्ञान ले। माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जो है कि बिहार, वो भी संज्ञान ले। और माननीय जो है कि डीजीपी महोदय से भी मैं आग्रह करूंगा कि वैसे व्यक्ति पर जो है कि संज्ञान ले और ये जातीय उन्माद को बढ़ने नहीं दे, क्योंकि सामने चुनाव है और इस तरह का जो है कि गाना गा करके, इस तरह का टिप्पणी करके समाज में आक्रोश फैलाने का काम कर रहा है, समाज को बांटने का काम कर रहा है। वैसे चूतिए पर जो है कि निश्चित रूप से कार्रवाई हो। मैं यही आग्रह करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। धन्यवाद।